हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो स्वागत है आज की वीडियो में। तो हम आपके लिए लेकर आए थे 100 क्वेश्चन सीरीज। तो हमने स्टार्ट करा था रियल नंबर। तो रियल नंबर का ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। आई होप आपने पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आ रखे हैं वो वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज है सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। जैसे हमने कल की वीडियो में देखा था कि हम सबसे पहले जो भी नंबर देता है उसे हम क्या मानते हैं, एक रैशनल नंबर मानते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ जाएगी और यहाँ पे लिखना पड़ेगा P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या इन्हें हम बोलते हैं सहभाज्य संख्या। ऐसी सहभाज्य संख्या है जिनका HCF 1 निकल के आता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई में कुछ आ जाएगा रूट के, तो वहां पे ना आपको रूट को अकेला छोड़ना होगा। तो यहाँ पर आपको 2√5 रखना है और जो ये 3 एक्स्ट्रा प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे राइट साइड में। तो Q को 1 से करा Q, 1 को P से करोगे P और -3Q। अगला स्टेप होने वाला है रूट को अकेला छोड़ना है। तो 2√5 के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2Q। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्म निकल के आई। एक फॉर्म निकल के आई बट्टे वाली फॉर्म जो आपको दिख रही है P अपॉन Q की फॉर्म में या A अपॉन B की फॉर्म में। ये है रूट वाली फॉर्म। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ये वाली फॉर्म A अपॉन B की में फॉर्म में, तो ये तुम्हारी क्या है, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। बट ये √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर स्टेटमेंट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर assumption that 3 + 2√5 is a rational number, but 3 + 2√5 is a irrational number, hence proved। ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना होता, अगर पहले प्लस माइनस है तो पहले प्लस माइनस को हटाओ, देन मल्टीप्लाई को हटाओ। ऐसी फॉर्म निकल के आएगी, आप बताते हैं ये इरेशनल है और ये वाला रैशनल। आपका काम हो जाएगा 3 नंबर के लिए। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, है ना। तो ये कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा निकल के आते हैं। हमने पढ़ा था प्राइम नंबर या आपने पढ़ा होगा अभी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 निकल के आएगा, बट जिनके 2 कॉमन फैक्टर निकल के आएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं 7 × 11 × 13 + 13। पहला स्टेप होगा जो नंबर सेम है उसे बाहर निकालो कॉमन। ये वाला आपका कॉमन निकल के आया, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पर बचा 11, यहाँ पर बचा 1 और प्लस में 1 13। ये आपका क्या हो जाएगा 77 + 1 13 × 78। और 78 किसके टेबल में आता है, 78 अगर आप 2 से करोगे 39, 3 से करोगे 13, 13 से करोगे 1, तो ये फैक्टर क्या बने 2 × 3 × 13 × 1। देखो अभी बोला था ना जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकल गए वो कंपोजिट। अब चेक करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 फैक्टर निकल के आए तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। It has more than 2 factor since it is a composite number। ठीक है, अगला वाला पार्ट आप कमेंट सेक्शन अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आप पढ़ते हैं
एलसीएम और एचसीएफ की तरफ यहां से आपको एमसीक्यू दिख सकता है या 2 मार्क का क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे करें सॉल्व? देखो इधर, यहाँ पे सबसे पहले 90 है और 144 साथ में करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 45 पर जाएगा, 2 से ही कितने पर जाएगा? 72 पर। ये 2 से और जाएगा 36 पर, 45 नहीं जाएगा। ये 2 से जाएगा 18 पर, 45 नहीं जा रहा। 2 से जाएगा 9 पर, 45 नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? 45,9। 3 से जाएगा 15 पर, 3 से 3 पर, 3 से जाएगा 5 पर 1, 5 से जाएगा 1,1। तो एलसीएम क्या निकल के आया? एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 इंटू 3 3 9, 9 बन जा 45, 9 5 जा 45। तो 45 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 16 से। 6 5 जा 33, 6 4 जा 24, 27, 45, 0 2 720। तो एलसीएम कितना आया आपका? 720। वहीं पे अगर एचसीएफ की बात करता, किसकी बात करता? एचसीएफ, तो आप क्या करते? अलग अलग निकालते। 90 के अलग फैक्टर बनाते, 45, 3 से 15 और 3 से 5, 5 से 1। वहीं पे 144 के अलग बना रहे होते, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 3 1, ठीक है। अब चेक करो, एचसीएफ का मतलब कॉमन, दोनों में क्या कॉमन निकल के आया? ये वाला 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में, 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 2 18। तो इसका एचसीएफ 18 निकल के आया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी दिख जाता है ट्री फॉर्म में, तो इसमें क्या करें? अच्छा, एक कोई नंबर दिया होगा, मान के चलो हम 90 को ही ले लेते हैं, है ना। 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? चेक करो, 90 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 45 लिख सकते हैं। 45 टू जा 90, ये 45 को 3 15 लिख सकते हैं, 15 3 जा, ऐसे इसे क्या लिख सकते हैं? 3 5 जा, मतलब कि ये इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं x के फैक्टर 2y, y का फैक्टर 2, 819, 819 का फैक्टर 3, z और z का फैक्टर 3w। तो फैक्टर है, अगर मैं नीचे से जाऊं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये मिलेगा। तो ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 7 जा कितना होता है? 91। 91 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 91 को 3 से करेंगे 3 9 3 27, 273। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, 273 को 3 से करा, 3 3 9, 3 7 21, 2 3 2 6 7 8, 819। चेक करो आया? यहाँ पे क्या है आपका 2, 819 को 2 से करा तो 2 9 जा 18, 1 2 1 2 3 8 2 60, 1638। इस नंबर को 2 से और कर लो, 2 8 16, 1 2 3 6 7, 2 6 12, 1 2 1 2 3, 3276। आई हो, ये समझ आया हो, है ना? कोई दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो फिर एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन 1 सेकंड में करा रहा हूँ, उससे पहले एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ये वाले क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, इसके रेयर चांस है, बुक में दे रखा है, फिर भी एक बार करा दूंगा मैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर 96 and 404 is 4। इन दोनों का एचसीएफ 4 दे रखा है, तो आपको एलसीएम निकालना है फॉर्मूला मेथड से।
अपना एक आइडेंटिटी होती है, आपको दो नंबर दिए a, b, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनके HCF और उनके LCM के बराबर आएगा। क्या बोला? दो नंबर यहाँ पे क्या मिले 96,404, तो यहाँ पे क्या करूंगा 96 इंटू 404, वो उन दोनों का जो भी HCF आएगा, उन दोनों का जो भी LCM आएगा, वो उनके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? HCF दे रखा है, तो HCF इंटू LCM ऑफ A, B, तो ये 4 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ पे ये क्या निकल के आया? LCM A, B, ये कट गया कितने पे? 101, है ना? तो आपको मल्टीप्लाई करना है 101 को 96 से, 101 को 96 से, 606 909 6 9 तो आपका आंसर निकल के आया 9696। ये आपका LCM। ये वाले क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे हमने LCM निकाल रखा था, ये LCM को हम ये HCF को हम इस मैट्रिक्स से भी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन निकल के आता है 2 नंबर इन द रेशियो ऑफ 2:3, दो नंबर दे रखे हैं वो 2:3 के फॉर्म में, उनका LCM 180 है, तो बताओ HCF कितना होगा? सबसे पहले लेट करो नंबर X, ठीक है। उसके बाद जो 2 नंबर होंगे, 2 नंबर कैसे होंगे? 2x 3x, अब इनका आप LCM लोगे तो 2 इंटू x इंटू 3, ये आपका LCM आया, और ये LCM आपका किसके बराबर है? 180। 2 इंटू x इंटू 3 बराबर 180, x बराबर 180 को आप 6 से डिवाइड कराओगे तो x बराबर निकल के आया 30, ठीक है। और उसके बाद नंबर क्या होंगे? आपका नंबर था एक 2x, एक था 3x, तो 2 इंटू 30 ये आया 60, और ये आया 3 इंटू 30 ये आया 90। अभी जैसे हमने लिखा था, क्या लिखा था? जो दो नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो बराबर आएगा उनके LCM इंटू HCF के। यहाँ दो नंबर क्या है? एक 60 निकल के आया, एक 90 निकल के आया। LCM दे रखा है क्या? LCM 180 दिया, मेरे को HCF चाहिए, तो 60 इंटू 90 180 मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड, ये आ गया HCF। ये 2 से कटा, 2 से कटा, कितने पे? 30, तो आपका HCF निकल के आया 30, ठीक है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, मार्क करना, स्टैंडर्ड के लिए आ सकता है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपको MCQ में देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बोलेगा HCF और LCM फाइंड करो और कुछ नंबर पावर में दिया होगा, तो याद रखना HCF में लो पावर उठाना, LCM में हाई पावर उठाना। चेक करो, अगर मैं x, y का HCF निकालूं तो x में p की पावर सबसे कम, x और y में p की पावर सबसे कम है 2 और q की कम पावर 1, तो ये आपका क्या हो गया? HCF। और जब LCM चाहिए होगा, LCM में दोनों में हाईएस्ट पावर, P की हाईएस्ट पावर क्या है? पूरे में 3 है, तो P की 3, Q की हाईएस्ट पावर दोनों में 3, तो ये 3, ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन MCQ में आते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की ये पावर किस में ज्यादा किस में कम है, इससे हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया, सो दैट 12 की पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब ना ऐसे क्वेश्चन में 4 की पावर n दे दिया, 12 की पावर n दे दिया, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा आपको? इसके फैक्टर बनाने, 12 के फैक्टर होते हैं आपके क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n होते हैं। आप इसे क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 की पावर n, 3 की पावर n। अब ये चेक करो ना कि 12 के जो नंबर बने वो प्राइम फैक्टर 2 बना और 3 बना, कहीं पे 0 आया, कहीं पर 5 आया, नहीं आया, तो आप लिख सकते हो सिंस प्राइम फैक्टर of 12 are and with 2 3 not with 0 5, आगे हैंस प्रूव्ड। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।